वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं मशीन लर्निंग में ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम आज से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सिंपली सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने एक लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, सिंपली हम बेस्ट लाइन, जो भी हमारी बेस्ट फिट लाइन होती है उसमें मिनिमम लॉस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो मेथड थे, एक ओएलएस, ठीक है, फॉर्मूले के थ्रू। दूसरा होता है हम ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, बेस्ट फिट लाइन को, अपने लॉस को कम से कम कर सकते हैं, ठीक है। तो वही आज पढ़ने वाले हैं, ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, सिंपली आपका जो यहाँ पे डेफिनेशन है, ग्रेडियंट डिसेंट इज फर्स्ट ऑर्डर इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसमें इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है, हम इसमें सिंपली लूप लगाएंगे कुछ, ठीक है। यूज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ फंक्शन, यूज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ फंक्शन बाय इटरेटिव एडजस्टिंग मॉडल पैरामीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेप्स स्टेपेस्ट डिसेंट। इट इज फाउंडेशनल एल्गोरिथम इन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, ठीक है। तो सिंपली से क्या है कि हम इसमें क्या करते हैं, सिंपल सा लैंग्वेज है। अगर आप क्या करोगे, ये एक तरह की इटरेटिव क्या है, एल्गोरिथम है। और इसमें क्या करते, तो अगर आप किसी भी कोई फंक्शन प्रोवाइड कराते हो, कोई भी फंक्शन प्रोवाइड कराते हो, ठीक है, अगर आप उसका डिफरेंट सेशन निकालते हो तो क्या देगा वो, उसमें मिनिमम से मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो सपोज आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, आप इसे कोई भी फंक्शन दो, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट की जो एल्गोरिथम होती है, अगर आप कोई फंक्शन दो, ठीक है, कोई फंक्शन दो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करेगा, ठीक है। और वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा ड्राइव होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसमें डिफरेंशिएशन लगना चाहिए, ठीक है। तो उसमें डिफरेंशिएशन लगना चाहिए, सिंपल सा ये मीनिंग है, ठीक है। और अभी डेफिनेशन को आगे समझेंगे पूरी तरह, ठीक है। तो सिंपल ये है। अब चलते हैं हम कि इंट्यूशन पार्ट पे कि डिफरेंस, हम ग्रेडियंट डिस्टेंस यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो सिंपल मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये सिंपली ग्राफ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सपोज मैं यहाँ पे, ये ग्राफ है, इसमें मैंने ग्राफ लिया है और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बेस्ट फिट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन है बेस्ट फिट लाइन, ये यहाँ से ड्रॉ हुई, ठीक है, ये ऐसे करके ड्रॉ हुई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये लॉस फंक्शन होता है कि हमने क्या किया है, जो हमारी लाइन आई है वो, और जो हमारी एक्चुअल लाइन है वो, हम क्या करते हैं उसके बीच में से डिस्टेंस फाइंड करते हैं, जिसे बोलते हैं लॉस फंक्शन, ठीक है। तो हम वही काम करने वाले हैं सिंपली, ठीक है। कैसे करते हैं, सपोज मेरे पास यहाँ पे अ, अ, दो इनपुट कॉलम है, CGPA, ठीक है, और दूसरा है LPA, ठीक है, ये कॉलम है। अब हमें क्या करना है, मुझे इसमें से बेस्ट फिट लाइन फाइंड करनी है, इस डेटा सेट में से मुझे बेस्ट फिट लाइन सेट करनी है। तो मैं क्या सिंपली यूज कर लूंगा OLS, ठीक है, ठीक है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा कर लूंगा जो हमने लास्ट टाइम देखा था, ठीक है। या फिर मैं क्या करूंगा, सिंपली ये फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, ये वाला लगाते हैं, वाई हैट MXI+B, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा के मैं सिंपली फाइंड करूंगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि मैं क्या यूज करूंगा, मैं ग्रेडियंट डिसेंट यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है कि आप जो लॉस फंक्शन होता है, लॉस फंक्शन हमारे पास क्या था, हमारे पास जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ा था, I = 1 से कहाँ तक जाता है, N तक, ठीक है। और ये लॉस फंक्शन होगा YI - YI का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लॉस फंक्शन होता है जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सिंपली इस वाले लॉस फंक्शन में जहाँ वाई है, मैं क्या करूँगा वहाँ पे वाई हैट को सिंपली रख दूंगा, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, समेशन I 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, N तक जाएगा, और सिंपली वाई हैट माइनस, इस वाले फॉर्मूले को मैं यहाँ रखूंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा MXI - B का होल स्क्वायर, लास्ट उस वीडियो में मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि जो हमारा फंक्शन जो है वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है, हमारा N और B पे, ठीक है। हमारा जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारा M और B पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है वो सिंपली हमारे M और B पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सिंपली कि ये मान के चलो, हाँ, हमारा जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, जो L की वैल्यू है वो क्या किस पे डिपेंड करेगी, आपके M और B पे। अगर आप क्या करो, M में चेंजेस करोगे तो फॉर्मूला चेंजेस होगा, B में चेंज करोगे तब भी उसमें चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सपोज मान के चलते हैं कि हमारे M की वैल्यू जो है, कुछ ही मान सकते हो, मैंने कहा 78.35 है, ठीक है। हम इससे मान के चलते हैं, क्योंकि अगर हमें सिंपली किसी बी की वैल्यू निकालनी है तो हम ये मान के चलेंगे
कि इसकी वैल्यू ये है। अगर एम की निकालनी है तो हम कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हम रेंडमली वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले में रखा मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ से 1 से स्टार्ट हुई, ठीक है, एन तक गई। और मैं क्या करता हूँ वाई आई माइनस एम की एम एम की वैल्यू मेरे पास क्या है, एम की वैल्यू मेरे पास 78.35 है। और मैंने क्या किया, सिंपली इसे एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने यहाँ बी लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, अब हमारा जो फंक्शन है ये एल किस पे डिपेंड करता है, ये मेरा बी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये मेरा किस पे डिपेंड करता है, ये मेरा बी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेरा पहला लोएस्ट फंक्शन जो है यहाँ पे बी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। और मैं सिंपली क्या करूँगा, बी को अगर मैं फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, मुझे मेरा लोएस्ट फंक्शन मिल जाएगा। मतलब मेरा जो लाइन है वो बेस्ट फिट लाइन होगी और मिनिमम गलती करेगी, ठीक है। तो मेरे पास जो ये स्क्वायर है, ठीक है, तो ये मेरा स्क्वायर जो होता है, ये सपोज ये जो इसका फंक्शन होता है, सिंपली आपको आप लोगों को पता होगा कि ये क्या होता है, ये इस तरह का होता है, ठीक है, पैराबोलिक टाइप का आपका इस तरह का होता है, ठीक है। तो आपका इस तरह का ये होता है। मैं इसे सही से बना लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ नीचे आगे, ठीक है, थोड़ा सही नहीं बना, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सही से ड्रॉ कर लेता हूँ सर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो है ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये मेरा यहाँ पे एल है, और ये क्या है, ये मेरा बी है, और ये मेरा स्लोप है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे ये फाइंड कर लिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ये फाइंड कर लिया, एल मेरा ये है और बी मेरा ये है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस पे सबसे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चाहिए, इस फंक्शन पे एल इज इक्वल टू बी स्क्वायर पे मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू में यहाँ पे होगी, ठीक है। तो मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक कोई भी सिलेक्ट रैंडम वेरिएबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो क्या होगा, बी के लिए हमेशा मिनिमम होगा, जो डिपेंड करता है आपके एल के मिनिमम पे, ठीक है। ये कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं आप। मैंने -10 ले लिया, ठीक है। तो सपोज मेरा -10 यहाँ पे है, ठीक है, मेरा -10 यहाँ पे है। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने -10 यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे ये ले सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस वाले पॉइंट पे खड़ा हूँ, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे मूव करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे या तो मैं मूव इधर करूंगा या तो मैं मूव नीचे की तरफ करूंगा, ठीक है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक मिनट, ठीक। या तो मैं मूव किधर करूंगा, या तो मैं मूव इधर करूंगा, या मैं मूव इधर करूंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मतलब किसी भी लाइन पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ स्लोप पे खड़ा हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मूव यहाँ पे करूंगा या तो मूव मूव यहाँ पे करूंगा, ठीक है। अगर मैं मूव ऊपर की तरफ करता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आंसर से मिनिमम लाइन से दूर जा रहा हूँ। और अगर मैं कम की तरफ करता हूँ तो मैं यहाँ पास में आ रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ मुझे पता कैसे लगेगी कि मैं दूर जा रहा हूँ कि पास आ रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने यहाँ पे जो मेरा मिनिमम एलिमेंट है, मैं इससे यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ पे दूर जा रहा हूँ कि पास जा रहा हूँ, इससे मुझे पता कैसे लगेगा। तो मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, अगर आप किसी भी लाइन पे खड़े हो, ठीक है, सपोज आप किसी भी फंक्शन पे खड़े हो, ठीक है, अगर आप ये, ठीक है, और उस फंक्शन का आपको क्या फाइंड करना हो, आपको स्लोप फाइंड करना हो, तो आप क्या करते हो, ठीक है, आपने बचपन पढ़ा होगा, आप सिंपली क्या करते हो, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हो, ठीक है। तो आप करते हो dy और dx, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू सपोज यहाँ पे 5 है, तो आप क्या पुट करते हैं यहाँ 2 × 5, ठीक है। तो सपोज आपका x इजिकल टू 5 पे, x इजिकल टू 5, सपोज 5 यहाँ है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो स्लोप उसका यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ऐसे हमने लास्ट टाइम भी, मतलब हमने क्या किया था, हम 10 12 में पढ़ के आए थे, हम किसी भी लाइन पे खड़े हैं तो उसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो, उसका स्लोप आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो सिंपली आपने किया, ठीक। तो हमारे पास ये हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपका स्लोप, ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आपका स्लोप निगेटिव है, ठीक है, अगर आपका स्लोप निगेटिव है तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा इधर की तरफ मूव करना है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव है तो आपको इधर की तरफ मूव करना है। नेट सेल में मीन्स हमें क्या करना है, हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है, हमारे पास बनता है सपोज बी न्यू के लिए, जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, हमारे पास जो बी ओल्ड की वैल्यू है वो माइनस जो मेरी स्लोप की वैल्यू है वो, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यही मेरा क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट होता है। और ऐसे क्या करोगे आप, ग्रेडियंट डिसेंट फाइंड करोगे, ठीक। मीन्स आप क्या करोगे, हर बार यहाँ से एक एक वैल्यू को इटरेट करोगे, ठीक है, हर बार एक एक वैल्यू को इटरेट करोगे, और आपको यहाँ पे क्या करना है, रुकना है। मतलब हर बार आप क्या कर रहे हो, हर बार थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहे हो, और आपको अपनी मिनिमम वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना है। सपोज आप यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ से आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो आप इटरेट करो, तो यही
ये क्या था यहाँ पे, यही आपकी डेफिनेशन थी। तो आप क्या लिखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है, ठीक है, यूज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है, मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ फंक्शन बाय इटरेटिंग एडजस्टिंग मॉडल पैरामीटर्स, ठीक है। तो एडजस्टिंग मॉडल पैरामीटर है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीशीज डिसेंट, ठीक है, सिंपली यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे मूव कराते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसे मूव कराते हैं, ठीक है, ये अब हमारे पास ये, ठीक है, तो ये इंट्यूशन पार्ट था हमारा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये होता है, हमारे पास ये, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास सपोज यहाँ पे जो मेरा ओल्ड वैल्यू है वो 10 है, ठीक है। और मेरी जो यहाँ पे स्लोप है, मेरे पास स्लोप आया 50। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 40, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा यहाँ से, जो ये मेरे पास ये है, ठीक है, मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले से सिंपली यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चलना है, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे चलता जाऊंगा, ठीक है। तो हम ये भी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपली ये था। अब क्या होगा कि जब हम यहाँ पे ये इटरेट करेंगे, ठीक है, ये इटरेट करने का फॉर्मूला ये है। हम अगर इटरेट करेंगे, यहाँ पे इटरेट करेंगे, इटरेट करेंगे, हमें पता कैसे लगेगा कि हमें रुकना कहाँ है, हमें पता कैसे लगेगा हमें रुकना कहाँ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, और हाँ, इससे पहले क्या करते हैं, सॉरी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम कोई वैल्यू -1 लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, बड़े बड़े स्टेप लेगा, मतलब आपका कभी वो इधर आएगा, कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा, कभी इधर। तो हम क्या करते हैं, हर बार जो हमारा स्लोप होगा, ठीक है, उसके साथ हम क्या करते हैं, एक लर्निंग रेट को, ठीक है, एक लर्निंग रेट को इसे बोलते हैं लर्निंग रेट, ठीक है। लर्निंग रेट को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और लर्निंग रेट की जो वैल्यू होती है 0.1 होती है, ठीक है। 0.1 भी कर सकते हैं, ठीक है, कभी कभी 0.1 लेता है, और 0.1 भी हम ले सकते हैं। तो इसे बोलते हैं लर्निंग रेट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे लर्निंग रेट के साथ हम स्लोप का में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। आगे हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास जो लर्निंग रेट होगा सिंपली क्या होगा, ठीक है। सपोज मेरे पास ये है, तो मैंने क्या किया, माइनस ये है, ठीक है, -10। अगर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे -0.1 से, और यहाँ पे 50 आया, तो मेरे पास क्या आएगा, ये आ गया मेरे पास सपोज 90 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा 90 पॉइंट यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, ऐसे ऐसे करके मैं स्टेप लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे लर्निंग रेट से हम क्या करते हैं, हर बार मल्टीप्लाई करते हैं, और हर बार जो भी आएगा यहाँ पे हम चलते रहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आया कि हमें रुकना कहाँ है, ठीक है। ग्रेडिएंट डिसेंट हमने सिंपली सीख लिया, ठीक है, ग्रेडिएंट डिसेंट फाइंड कैसे करते हैं, और इंट्यूशन क्या होता है इसका। अब हमें क्या होता है कि हमें रुकना भी कहाँ है, ठीक है। तो उसमें रुकना होता है कि रुकना कहाँ है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हमें कब रुकना है, ठीक है, वैन टू स्टॉप, ठीक है। तो हमारे पास ये है, ठीक है, हमारे पास सिंपली ये है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हर बार एक बी यूनिक वैल्यू लूंगा, हर बार मैं यहाँ पे सिंपली ये करूँगा, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं किसका, जो हमारे पास बी ओल्ड है वो, और जो बी न्यू है वो, ठीक है। अगर वो लेस देन इक्वल टू किससे है, 0.001 से, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली एक लूप में कंडीशन लगाते हैं और यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा हम क्या करते हैं, इसमें इपोक सेट करते हैं। इपोक्स मतलब हम इसमें इटरेशन सेट कर देते हैं कि हमें पता है कि 100 टाइम्स करने पे, इस लूप को चलाने पे मेरे पास जो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल राइट उस पर लाइन पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। और या फिर मैं क्या करता हूँ, सिंपली 100 टाइम्स जो लाते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके। तो सिंपल ये आपका इंट्यूशन पार्ट था, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इपोक्स, ठीक है, कितने टाइम्स आप चला रहे हो, इटरेट कर रहे हो, इसे बोलते हैं सिंपली इपोक्स, ठीक है। तो सिंपली हमने यहाँ पे ये काम किया है, ठीक है। तो हम हर बार क्या करते हैं, एक बार बार कोड को रन करते हैं, इटरेट करते हैं, और हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वहां तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट डिसेंट का काम था, ठीक है। और क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके पीछे मैथमेटिक्स।